हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथारूप अध्याय 154। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी के अंतिम उपदेश। 12वां स्कंद। श्रीमद् भागवतम के 12वां स्कंद में महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी के अंतिम उपदेश। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रीमद् भागवतम परम भगवान श्री हरि का इस सृष्टि का सर्वेसर्वा रूप में वर्णन करती है, जिनकी संतुष्टि से ब्रह्मा जी का तथा जिनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है। भगवान के प्रति स्वार्थ रहित तथा प्रेम भरा समर्पण ही जीवन की पूर्णता है, और इस सत्य पर हमारी गहरी श्रद्धा स्थापित करना ही इस कथा का मूल उद्देश्य है। हे राजन, इस पाशविक विचार को त्याग दो कि मैं मरने जा रहा हूँ। हे राजन, इस पाशविक विचार को त्याग दो कि मैं मरने जा रहा हूँ। जन्म मृत्यु तो शरीर के लिए है, आपके लिए नहीं। जिस प्रकार अग्नि उस ईंधन से अलग होती है जिसे वह जला रही है, उसी प्रकार आप इस जड़ शरीर से पूरी तरह अलग है। कई बार व्यक्ति सपना देखता है कि उसका सिर कट गया है, परंतु सपने में वो एक और खड़ा रहकर इस दृश्य को देख भी रहा होता है। सपने में वो एक और खड़ा रहकर इस दृश्य को देख भी रहा होता है। तब उसे अनुभव होता है कि वह उसका सच्चा सिर नहीं है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में व्यक्ति अपने जड़ शरीर तथा उसका अवलोकन करने वाले आत्मा के भेद को समझ सकता है। मिट्टी का घड़ा टूटने पर उसके भीतर की वायु नष्ट नहीं होती। मिट्टी का घड़ा टूटने पर उसके भीतर की वायु नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर आत्मा बनी रहती है। व्यक्ति का भौतिक शरीर, उसके गुण तथा कार्य, इन सब का निर्माण मन करता है, और मन भगवान की माया शक्ति द्वारा बनाया गया है। मन भगवान की माया शक्ति द्वारा बनाया गया है। हे राजन, सतत भगवान का चिंतन करने के साथ तुम ध्यान पूर्वक ये विचार भी करो कि किस प्रकार तुम्हारी सच्ची आत्मा इस जड़ शरीर के भीतर स्थित है। ब्रह्म शाप के फलस्वरूप आने वाला तक्षक सर्प तुम्हारी आत्मा को नहीं जला सकता। ब्रह्म शाप के फलस्वरूप आने वाला तक्षक सर्प तुम्हारी आत्मा को नहीं जला सकता। तुम्हारे मन में ये भाव होना चाहिए, मैं परब्रह्म से अभिन्न हूँ और परब्रह्म मुझसे अभिन्न है। इस प्रकार स्वयं को पूरी तरह समर्पित करके तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब तक्षक ने तुम्हारे पैर को डसा। ना ही तुम अपने मरते शरीर को और ना ही अपने चारों ओर के संसार को देखोगे, क्योंकि तुम्हें पूरा अनुभव हो चुका होगा कि तुम इन सब से पृथक हो। ना ही तुम अपने मरते शरीर को और ना ही अपने चारों ओर के संसार को देखोगे, क्योंकि तुम्हें पूरा अनुभव हो चुका होगा कि तुम इन सब से पृथक हो। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? हरि बोल।